प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज हमारे भवन में जो भी उपस्थित हैं और आराधना में जो भी उपस्थित हैं, सबकी ज़िंदगी में प्रभु की आशीष और अनुग्रह, प्रभु की दया और प्रभु के अभिषेक से आज हमें भर देने के लिए, हमारे अंदर उंडेल देने के लिए हम विनती करें। आए आंख बंद करें, प्रार्थना करते हुए आराधना को शुरू करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आज आपके चरणों पे आते हैं और प्रभु हमारी विनती यह है कि इस आराधना को शुरू करते वक्त से हमारे गीत, हमारी स्तुति आराधना, वचन मनन करते वक्त और हमारी प्रार्थना में प्रभु आपकी सामर्थ और आपकी अनुग्रह, आपकी अभिषेक भरे रहे। प्रभु हमारी विनती यह है कि आप हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमारी विनती यह है कि हम आपसे आशीष पाएं। हमारे हर एक ज़रूरतों में चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए, रखवाली के लिए और इस पैंडेमिक सीज़न में जो हमें आपसे मदद ज़रूरी है, वो सब हमारे लिए तैयार करने के लिए आपके चरणों में हम अपने आप को भेंट करते हैं। प्रभु आज इस वक्त से जब तक हम इस ऑनलाइन सर्विस को बंद ना करें, तब तक आपकी पवित्र आत्मा हम पर मंडराते रहे। हर जो कुछ आप हमसे चाहते हैं सब आप हमें उंडेल दीजिए। प्रभु आपके नाम की महिमा के लिए हम ये सब मांगते हैं। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आइए गीत गाकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। जय मसीह की हिंदी आराधना में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में हम स्वागत करते हैं। कितना ही अनोखा और बेहतरीन दिन परमेश्वर ने आज हमें दिया है। आज का दिन जो परमेश्वर अपनी आशीषों से भरा हुआ दिया है, वो परमेश्वर है जो इस संकट और विपत्ति के मध्य में हमारी चट्टान बन के खड़ा हुआ है। जी हाँ, आज उस गीत को गाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। अगर आपके जीवन में अगर आप विपत्ति और संकट से होके जा रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह नामक चट्टान पे अपने पैरों को लगाए हैं तो आप नहीं गिरेंगे। आप नहीं गिरेंगे क्योंकि आपको संभाले रखने वाला वो यीशु, वो विश्वसनीय है। गीत को गाएंगे, हम उसकी आराधना कहेंगे प्रभु यीशु तू ही मेरी चट्टान है, तू ही मेरी चट्टान है। के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में
वाला, वो यहोवा राफा है तू, वो चंगाई करने वाला मेरा खुदा है तू। खुदा हमें नया बल दे, नई ताकत। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। ओ यीशुआ, यीशुआ, ओ यीशुआ,
प्यार करने वाला, तुझसे प्रेम करने वाला। इस दुनिया में सभी तुझे छोड़ देंगे, लेकिन तुझे ना छोड़ने वाला वो हाथ है, यीशु मसीह का हाथ। आज वो तुझे फिर बुला रहा है, वो फिर तुझे बुला रहा है। वही शब्द ले ले। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, वो प्रेमी पिता परमेश्वर है, वो परमेश्वर है जो सच्चा है। आइए अगला गीत जो हम उसके गाएंगे, वो परमेश्वर को क्या आप अपने हृदय में राजा के रूप में स्वीकार करे हैं, अपने पिता के रूप में स्वीकार किए हैं? वो सृष्टि का पालनहार है, वो आपके हृदय का राजा बनने के लिए तैयार है। क्या अपने हृदय को खोलेंगे और कहेंगे, हे यीशु, मेरे हृदय में तू आके स्वीकार, तू बैठ जा, तू राजा बन, मेरे दिल के सिंहासन पे तू ही राज कर पिता। गीत को गाएंगे और कहेंगे, आनंद है, आनंद है। तालियों से जहां कहीं भी बैठे हैं, आप उसकी आराधना करेंगे। राजा मेरा हो गया, आनंद मनाए आओ, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया था, मैं भटका हुआ था, गलत रास्तों में था, लेकिन फिर भी उसने अपनी करुणा से मुझे बुलाया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। मेरे बालकपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं तब भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ। मेरा परमेश्वर है जिसने अपने अति प्रेम से मुझे प्रेम किया है, चाहे कोई भी बाधा क्यों ना पड़े, लेकिन मैं उसके साथ रहूंगा। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाधा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम के अपने प्रभु में, चाहे कोई भी बाधा पड़े। उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो, उसकी आज्ञा को नहीं भूलूंगा जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? आनंद है, परमानंद है, क्या यह मेरा सौभाग्य है? इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा हुआ, इस सृष्टि का पालनहारा मेरे हृदय का राजा। मेरा प्रभु जल्द आने वाला है, मैं उसके साथ होगा, मैं उसके साथ मगन होगा, और जहाँ पे आनंद ही आनंद है, ऐसी जगह पे मैं जाऊंगा। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके संग में रहूं। प्यारा प्रभु आएगा, संग में मुझे ले लेगा, ताकि उसके संग
मेरे हृदय का। ओ यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। वो दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त करने वाला परमेश्वर है। आपकी सारी मुश्किल अवस्थाओं में आपको उभारने वाला, आपके हाथ को पकड़ने वाला मेरा जीवता परमेश्वर है। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई, कह सकते हैं आप, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। उसने आपके सारे पापों को मिटा डाला है, आपके सारे बंधनों को तोड़ डाला है। जो सालों से, जो बाप-दादों से जो आज कुछ श्राप थे, वो सारे उसने कलवरी में तोड़ा है। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया, यीशु जैसा कोई नहीं, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। वो मृत्यु का बंधन खोलने वाला, पाताल के फाटक को जीतने वाला, मृत्युंजय होने वाला प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। मृत्यु का बंधन खोला, पाताल के फाटक को जीता। तेरे जैसा है न कोई मृत्युंजय जो हुआ। तेरे जैसा है न कोई
सर्वोत्तम पिता प्रभुज, वो सर्वोच्च पिता, सात दीवटों के बीच में वो सुनहरे दृश्य को हम जो देखते हैं, उसकी महिमा को जब हम देखते हैं, ओ जीसस, अपनी आंखों को बंद करके उस दिव्य दर्शन को देखने की कोशिश करिए। कल्पना करिए वो श्रेष्ठ पिता, कल्पना करिए उसकी, जिस प्रकार प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने जो दर्शन देखा था, आपके जीवन में परमेश्वर अति सामर्थ्य से काम करने पाए। जब आपका उसके साथ वो मुलाकात हुआ होगा, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य उस दिन से आरंभ होगा। आप अगले आयाम में बदलेंगे, अगले आयाम में आप चलने लगेंगे, आपके स्तर में एक बढ़ोतरी होगी।
तुझे सारा आदर मान सम्मान खुदा तुझे देते हैं, यीशु के नाम पे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहली अध्याय और 16वीं और 17वीं आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा गया है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। एक और बार 16वीं आयत को पढ़ता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। और 17वीं आयत, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। आज अनुग्रह के बारे में हम सोचना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं, और मैं ये विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जो हम प्रभु के वचन से मनन कर रहे हैं वो सब प्रभु हमारे लिए जरूर दे देगा। उदाहरण के लिए पिछले रविवार के दिन हम तो स्वर्गदूतों के बारे में प्रभु के वचन से मनन कर रहे थे, और मैं ये विश्वास करता हूं कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन से जो सच्चाई है हम सेवकाई कर रहे हैं और आप विश्वास के साथ वो स्वीकार कर रहे हैं, आपके राहों में हर राह को तैयार करने के लिए और रखवाली देने के लिए और आशीष देने के लिए प्रभु अपने दूतों को भेज देगा। हाँ, चंगाई देने के लिए प्रभु आपके दूतों को भेज देगा, स्वर्गदूतों को, फरिश्तों को आपके सेवकाई के लिए प्रभु भेज देगा। और अगर आप ये विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं और हर दिन इसको प्रैक्टिस करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि आपकी जिंदगी में जरूर आप चमत्कार देखेंगे, छुटकारा देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन सच है और जो प्रभु के वचन में दिया गया है कभी भी वो मिटाया नहीं जा सकता। हमारे जिंदगी में वो हमारे लिए सच की बात है कि हम सब जो स्वर्गदूत के सेवकाई हैं उसको महसूस कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग विश्वास के साथ प्रभु के स्वर्गदूत की सेवकाई की जरूरत में है, रखवाली के लिए, चंगाई के लिए, प्रभु की जो कुछ इच्छा हमारे बारे में है, सब कुछ पूरा करने के लिए प्रभु अपने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे लिए जरूर काम करेगा। आज उधर से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज हम अनुग्रह के बारे में बताना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि सब लोग आशीष के लिए मांगते हैं, पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं। आशीष तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है, और जब भी पिता परमेश्वर अपने आप को परिचय कराते हैं तब हर वक्त बोलते हैं कि मैं तुम्हें आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सच है कि हमारा परमेश्वर हमें आशीषित करता है, मगर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि प्रभु के वचन में हम आशीष से बढ़कर एक और शब्द को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बारे में जब हमारे अंदर एक प्रकाशन आ जाता है तब हमारे जिंदगी में बदलावट आ जाती है, और वो शब्द है अनुग्रह। एक और बार मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आशीष के लिए सब प्रार्थना करते हैं और आशीष मांगते हैं, मगर हमारे जिंदगी में जब तक अनुग्रह नहीं आता तब तक सब कुछ सफल नहीं होता। अनुग्रह है आशीष से भी बढ़कर जो हमें मांगना है, जो हमें पूछना है, जो हमारे जिंदगी में हमें प्राप्त करना है। तो अनुग्रह क्या होता है? आशीष के बारे में हम जानते हैं, हमने बैथल कलीसिया में भी कहा है। अगर आशीष शब्द को आज हम हमारे जिंदगी के इन दिनों में अगर हम समझें तो ये हम जान सकते हैं कि आशीष शब्द का अर्थ ये होता है सक्सेस, ब्लेसिंग इज सक्सेस, नहीं तो हमारे ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना। जो कुछ हम करते हैं, एग्ज़ाम के लिए जब बच्चे जाते हैं बोलते हैं पास्टर प्रार्थना कीजिए हमारे एग्ज़ाम में हम आशीषित हो जाएं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम जब एग्ज़ाम लिखने के लिए जाएंगे तब एग्ज़ाम में हम सफलता प्राप्त करें, अच्छे मार्क लेकर हम जीत जाएं। जब हम अस्पताल जाते हैं बोलते हैं प्रभु के दास हमारे आशीष के लिए प्रार्थना कीजिएगा। इसका मतलब क्या है? जब हम अस्पताल जाएंगे और चेकअप करेंगे, जब टेस्ट करेंगे, तब हमारे टेस्ट में कुछ हमारे खिलाफ ना आए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ये होता है हमारे मेडिकल टेस्ट में हो सकता है सक्सेस। बोलेंगे प्रभु की आशीष के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो।
जब हम एक बिजनेस के लिए जाते हैं तो लोग बोलते हैं पास्टर हमारे बिजनेस की आशीष के लिए प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे बिजनेस में नष्ट आ जाए और सब कुछ लॉस में चले जाएं। नहीं, जब आशीष मांगते हैं इसका मतलब यह है कि जब मैं बिजनेस करूं तो बिजनेस में सफलता प्राप्त करूं और बिजनेस में बढ़ोतरी हो जाए। जब एक विवाह या जब रिश्ते में सब जगह में हम आशीष मांगते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर राहों में सफलता प्राप्त करें, उसको ही आशीष कहते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि हम आशीषित होने के लिए प्रभु के वचन में जो कुछ हमें बताया गया है वो अगर हम करेंगे तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और प्रभु के दया के द्वारा हम आशीषित हो सकते हैं। हाँ, सच है, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं तब हमारे जिंदगी में हम सफलता प्राप्त करते हैं और आशीषित भी हो जाते हैं। तो कोई लोग बोलते हैं अरे हमें तो बस अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना है, इस संसार में ऐसे वैसे आशीष को हमें सोचना भी नहीं है। अगर हम आशीष के बारे में सोचेंगे तो हम इस धरती के बारे में सोचते हैं, बस हमें अनंत काल के बारे में सोचना है, अनंत काल के जीवन के बारे में सोचना है। उसमें बहुत मतलब भी है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने ये बस इतना ही नहीं कहा कि मैं तुम्हें अनंत काल के जीवन को देने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें भरपूरी जीवन देने के लिए आया हूं। भरपूरी जीवन वो आशीषित जीवन होती है जिसके द्वारा हम जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पुराने नियम में और नए नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने बच्चों को आशीषित करता है। जब परमेश्वर अब्राहम पिता के सामने आए तब कहते हैं अब्राहम मैं तुम्हें आशीषित करने वाला परमेश्वर हूं। जब अपने आप को परिचय कराते हैं तब परमेश्वर आशीष के बारे में बोलते हैं। उत्पत्ति के किताब पहले अध्याय में देखते हैं जब प्रभु ने रच लिया, जो कुछ प्रभु ने रचा सब कुछ पिता परमेश्वर ने प्रभु ने आशीषित कर दिया। क्योंकि आशीष जो है, सक्सेस जो है, सफलता जो है प्रभु के इच्छा के अनुसार है। जब प्रभु ने पेड़ पौधे को जब प्रभु ने रच लिया, कहा तुम भी आशीषित हो जाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 10 पीढ़ी के बाद एक पेड़ का कहानी खत्म हो जाए नहीं। जब तक सूरज चांद रहे, जब तक इस संसार में समय रहे, तब तक प्रभु चाहता है कि हमारे जिंदगी में, अर्थात ये पेड़ के बारे में बता रहा हूं, पेड़ पौधे के बारे में, जब तक इस संसार में सब कुछ है, समय है, तब तक पेड़ पौधे जो कुछ है सब बढ़ते रहे अपने पीढ़ी के आने वाले दिनों में बढ़ते रहे। जब प्रभु ने पशु पक्षियों को आशीषित किया, कहा कि बस ये नहीं कि अगले 100 साल के बाद सब कुछ खत्म, नहीं, जब तक समय है इस संसार में तब तक तुम सबको सफलता के साथ आगे बढ़ना है। इस प्रकार प्रभु ने पेड़ पौधे को और पशु पक्षियों को सबको आशीषित कर दिया। सबसे ऊपर प्रभु ने मनुष्य को भी आशीषित कर दिया और बोला तुम भी संतान के साथ बढ़ते रहो और तुम्हारे जिंदगी में सफलता के लिए मैं तुम्हें आशीषित करता हूं। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम आशीषित हो जाएं। आज भी जो प्रभु को ढूंढते हैं और प्रभु के वचन को स्मरण करते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, उनके जिंदगी में प्रभु का वचन ये वायदा देता है कि हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आशीष प्राप्त करना बहुत प्रधान है हमारे जिंदगी में। हर राहों में हम आशीषित होना प्रभु हमारे बारे में चाहते हैं। मगर आशीष से बढ़कर एक दूसरा शब्द है, उसका नाम है अनुग्रह। ब्लेसिंग से बढ़कर दूसरा शब्द है, उसका नाम है ग्रेस। तो आशीष क्या होता है हमने बता दिया, मगर अनुग्रह अर्थात ग्रेस क्या होता है? अनुग्रह के बारे में थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूं, क्योंकि अनुग्रह शब्द को बहुत लोग समझते भी नहीं है। क्योंकि हम दया के बारे में जानते हैं तो हम सोचते हैं कि दया और करुणा और अनुग्रह सब समान शब्द होंगे, अर्थात ये सब समान शब्द नहीं है। क्योंकि दया जो है, करुणा जो है, एक भावना है। समझ लीजिए, हमारे जिंदगी में बहुत सारे भावना हैं। हमारे जिंदगी में हम एक विपत्ति में और जरूरत में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर हम समझते हैं उनकी परिस्थिति और हम उनसे दया करते हैं, करुणा मानते हैं। तो क्या होता है, एक भावना अंदर जाग जाती है और हम सोचते हैं अनुग्रह भी
एक भावना हो सकती है। जिस प्रकार हम गुस्सा हो जाते हैं, जिस प्रकार हम खुश हो जाते हैं, जिस प्रकार हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, ये सब हम समझकर सोचते हैं हाँ ये सब जो भावनाएं हैं, अनुग्रह भी एक भावना हो सकती है। मगर प्रभु के वचन को पढ़ने से हम ये जानते हैं कि जब दया एक भावना है और बहुत सारी भावनाएं हर मनुष्य में है, परमेश्वर में भी भावनाएं हैं, परमेश्वर हमसे करुणा रखता है और परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये सब जो भावनाएं हैं, मगर अनुग्रह एक भावना नहीं है। ग्रेस इज नॉट एन इमोशन। बहुत महत्वपूर्ण एक शब्द मैं बता रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह एक भावना नहीं है। तो हम सोचते हैं ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे जिंदगी में जो हम बहुत तड़प रहे हैं, जो विषय में हम बहुत दुखी हैं, हो सकता है प्रभु उनको उन सब परिस्थिति को देखकर हमारे जिंदगी में अपनी अनुग्रह को उंडेल देगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु हमारे परिस्थिति को देखकर हम पर दया करेगा और हमारे जिंदगी में करुणा देकर हमारे लिए राह खोल देगा। वो सब ठीक है, मगर अनुग्रह और दया एक नहीं है, क्योंकि मर्सी जो दया है एक भावना है, इट्स एन इमोशन। मगर ग्रेस जो है, अनुग्रह जो है, एक भावना नहीं है, इट्स नॉट एन इमोशन, इट्स समथिंग एल्स, और कुछ है। उस और हम जाने के लिए चाहते हैं। तो अगर भावना नहीं है तो फिर अनुग्रह क्या होता है? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हमारे मन में सोच विचार जो है, जो कंसेप्ट्स है, जो आइडिया है, जो हमारे अंदर जो सोच विचार हैं, वो कंसेप्ट, वो आइडिया, वो जो हमारे मन के सोच विचार हैं, क्या ये जो अनुग्रह है एक सोच विचार है या निर्णय है या एक मन के अंदर जो हम सोचते हैं उस प्रकार का एक सोच विचार है? नहीं। हमारे अंदर हम निर्णय तो बहुत लेते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी होता है। भावना तो एक साइड है, जो दिल से, हार्ट से जो हम समझते हैं, मगर जो मन से, जो हम इंटेलेक्चुअली, जो हमारे अंदर जो सोच विचार होते हैं, आइडिया होते हैं, वो एक दूसरा डायमेंशन होता है। भावना और हमारे निर्णय में एक फर्क है, अंतर है। मगर जब हम विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, ये समझते हैं कि हमारे अंदर जो हमारी आत्मा में विश्वास को हम प्राप्त करते हैं, वो एक भावना नहीं है। दया और करुणा और प्रेम और गुस्सा होना सब भावना है, मगर विश्वास जो है वो एक भावना नहीं है। तो फिर विश्वास क्या होता है? क्या विश्वास एक धैर्य होता है जो एक सोच विचार होता है? बाइबल हमें सिखाती है कि वो एक धैर्य और सोच विचार नहीं है। मैं आपके लिए एक और आयत पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब से मैं आपके लिए ये पढ़ना चाहता हूं। इब्रानियों की किताब और 11वीं अध्याय और वर्ष नंबर 29। इस आयत में हम पढ़ते हैं, विश्वास ही से वे लोग लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। मैं उसके बारे में आपको समझाना भी चाहता हूं। इज़राइल के लोगों के बारे में कहा है, जो नबी मूसा नबी के अगुवाई में जो मिस्र देश से निकलकर लाल समुद्र को पार करते हुए अपने वायदे के देश पे चले, उनके बारे में कहा गया है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए। और उसके दूसरे भाग को ध्यानपूर्वक सुनिए, जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। अब तो ऐतिहासिक तौर से इसके बारे में जानते होंगे, मगर जब ऐतिहासिक तौर से जो हम पढ़ते हैं इसके और तुलना करें तो हमारे अंदर ये समझ जाएंगे कि भावना और विश्वास में, और सोच समझ, धैर्य और विश्वास में क्या अंतर है। कहा गया है कि विश्वास से ही इज़राइल के लोग मूसा नबी के अगुवाई से वो लाल समुद्र को पार करने के लिए विश्वास से उनको ये कारण हुआ, उनको ये संभव हुआ।
मगर जब हम पुराने नियम में देखते हैं, क्या उनके अंदर वो धैर्य था? भावना तो बिल्कुल नहीं थी उनके अंदर। कोई ये नहीं बोल रहा था, हाँ प्रेज द लॉर्ड, हम अभी लाल समुद्र को अभी पार कर देंगे। कोई खुशी के साथ, कोई भावनाओं के साथ अगर देखेंगे तो सबकी भावना इनके विपरीत थी, सबके वह भावना इनके प्रतिकूल थे और बोलते थे, क्यों हमें इधर लाया? हम इधर मरने के लिए आए हैं। क्या उधर खबर नहीं थे कि हमें इस मरुभूमि में, इस जंगल में हमें मार डालने के लिए लाए हैं? बहुत से प्रश्न पूछ रहे थे। उनकी भावनाओं में वो बहुत नकारात्मक भावनाएं हम उधर देखते हैं। यहां तक कि लोगों ने पत्थर भी उठा दिया कि बोला, आओ मूसा को पत्थर मारकर मार डालें और हम वापस मिस्र देश में वापस चले जाएं। यहां तक रोने लगे, गुस्सा होने लगे, पत्थर उठाकर मारने लगे और उठने लगे। मालूम नहीं क्या क्या भावनाएं थी। जो कुछ भावनाएं हम ऐतिहासिक तौर से हम पढ़ते हैं, सब जगह हम ये देखते हैं कि सब की भावनाएं विश्वास के विपरीत थी, जिस प्रकार हम विश्वास के बारे में समझते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। क्या उनके अंदर धैर्य था? सबके वचन, सबके शब्द को ध्यानपूर्वक सुने। किसी एक व्यक्ति ने भी ये नहीं कहा कि हाँ धैर्य के साथ रहो, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा, हमारे लिए लाल समुद्र को खोल देगा, हम उस पार जाएंगे, एक चमत्कार हो जाएगी। किसी के अंदर यह धैर्य भी नहीं था, प्रतीक्षा भी नहीं थी। फिर किस प्रकार वो आगे बढ़े? उनके अंदर जो भावनाएं नकारात्मक थी और उनके अंदर जो कुछ बात थी, सब कुछ धैर्य के बात और शब्द के विपरीत थी। कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, जोशुआ एक छोटा सा बालक था हो सकता है, और कालेब, दो लोग थे जो कनान देश में गए। उनके मुंह से भी हम ये नहीं देखते कि एक अनुकूल शब्द निकला, धैर्य की शब्द निकले। सब लोग बस नकारात्मक भावनाओं के साथ, और कम से कम किसी के अंदर धैर्य नहीं था। मगर पवित्र शास्त्र कहता है कि वो विश्वास के साथ, ये नहीं कहा गया कि कॉन्फिडेंस, धैर्य के साथ निकले, नहीं, क्योंकि विश्वास धैर्य नहीं होता, विश्वास मन के सोच विचार नहीं होते। थोड़ा और आगे बढ़ते हुए इब्रानियों की किताब में कहा गया है कि मिस्र देश के लोग वही प्रयत्न करते हुए मगर वो डूब गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं थे। क्या मैं एक और बार वो आयत आपके लिए पढ़ सकता हूं? कहा गया है, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे। क्यों डूब मरे? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। मगर जब हम देखते हैं तो उनकी भावनाओं में वो बहुत धैर्य के साथ जा रहे थे, बोल रहे थे, चलो हम एक साथ चलते हैं। अरे इज़राइल के लोग तो पार हो गए, हम भी पार कर सकते हैं। उनके अंदर धैर्य था, उनके अंदर नकारात्मक भावनाएं नहीं थी। उनके अंदर जो कुछ भावनाएं थी, उनके अंदर जो कुछ सोच विचार था, अगर हम हमारे बुद्धि और ज्ञान के अनुसार समझें, सब कुछ एक विश्वास का शब्द और विश्वास की भावनाएं और विश्वास के धैर्य सब था। मगर जब प्रभु देखते हैं, बोलते हैं, अरे इज़राइल के अंदर विश्वास था, मगर ये मिस्र देश के लोगों के अंदर विश्वास ही नहीं था। जब हम ऐतिहासिक तौर से और जब हम समझदारी से उसको समझते हैं, अर्थात हमारी मानुषिक तौर से जो समझदारी है उसके अनुसार जब हम देखते हैं, हमें लगता है इज़राइल के अंदर विश्वास नहीं था, और मानसिक तौर से हम समझते हैं कि मिस्र देश के लोगों के अंदर विश्वास था, क्योंकि उन्होंने खुद अपने नंगे आंखों से ये देखा कि इज़राइल के लोग सब उस पार हो गए। अरे अगर वो चले गए तो हम क्यों नहीं जा पाएंगे? उनके अंदर विश्वास था, हम सोचते हैं। मगर बाइबल कहता है कि इज़राइल के अंदर धैर्य नहीं था, मिस्र के अंदर, मिस्र देश के लोगों के अंदर धैर्य था। मगर प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा जब देखती है, बोलता है कि यहां इज़राइल के अंदर विश्वास था और मिस्र देश के अंदर लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। तो ये विश्वास क्या होता है? मैं अनुग्रह के बारे में बता कर आ रहा हूं, मगर अनुग्रह के बारे में समझने के लिए मैं ये विश्वास के बारे में बोलकर आपको विश्वास के बारे में समझाकर अनुग्रह की ओर ले जाना चाहता हूं।
तो ये विश्वास क्या है? धैर्य नहीं है, भावनाएं नहीं है, तो ये विश्वास क्या होता है? इब्रानियों की किताब 11वीं अध्याय में जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, बाइबल कहता है फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स होप फॉर। इसका मतलब क्या है? ये एक वस्तु है जो हमारे आत्मा में प्रभु उंडेल देता है। ये वस्तु ऐसा वस्तु नहीं है जो हम हाथ से छू सकते हैं, ऐसा एक वस्तु नहीं है जो फिजिकल लॉस, जो फिजिक्स के नियम है उसके अनुसार हम उसको समझ सकते हैं, ऐसा एक वस्तु नहीं है जो किलोग्राम में हम नाप सकते हैं, ऐसा एक वस्तु नहीं है जो हम लीटर में नाप सकते हैं, ऐसा एक वस्तु नहीं है जो इस संसार के कोई भी डायमेंशन में, कोई भी तौर में हम उसको समझ सकते हैं, मगर ये अलौकिक है। ये एक ऊपर के परमेश्वर के उपस्थिति से उंडेल कर हमारे अंदर डालने वाले एक वस्तु है, आत्मिक वस्तु है, जो हम हमारे मानुषिक तौर से नाप नहीं सकते, मगर ये हमारे अंदर प्रभु उंडेल देता है। और अब्राहम पिता की जिंदगी में यही हुआ। जब उन्होंने प्रभु को विश्वास करने के लिए अपना मन खोल दिया, तब क्या हुआ? प्रभु ने स्वर्ग से अपने विश्वास को इनके अंदर उंडेल दिया। जो कोई इस वचन को विश्वास करने के लिए अपना मन को खोलते हैं, जो हमारे बुद्धि से, हमारी परिश्रम से नहीं होता, वो परमेश्वर अपने आप हमारे अंदर उंडेल देते हैं। वी हैव ऑल रिसीव्ड दैट फेथ। जो परमेश्वर से हम प्राप्त करते हैं, वो विश्वास को हमें इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। मगर क्या होता है, बहुत बार हम वो विश्वास को प्राप्त नहीं करते। किस प्रकार विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं? जब प्रभु के वचन को सुनते हैं। प्रभु का वचन कहता है, ये नहीं कि क्योंकि आपने बहुत कुछ सुन लिया इसलिए धैर्य आ गया और हमारी भावनाओं को हमने उसके अनुसार हमने तैयार कर दिया, और क्योंकि हमारी भावनाएं और हमारी सोच विचार सब कुछ ठीक है इसलिए हमारे अंदर धैर्य आ गया, और वो धैर्य है जो विश्वास है। नहीं, धैर्य के साथ कुछ भी आप करो, अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस से कहा आओ पानी पर चलो, उनके अंदर विश्वास आ गया, क्योंकि प्रभु के शब्द से और आवाज से, प्रभु की बोली से जो विश्वास उनके अंदर आना था, उनके अंदर आ गया। जब उनके अंदर विश्वास आ गया तो पानी पर चलने के लिए सक्षम हो गए, क्योंकि उनके अंदर विश्वास प्रभु ने उंडेल दिया शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा। आज भी प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के वचन सुनने से हम विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य नहीं, विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जिस प्रकार विश्वास प्राप्त करते हैं प्रभु के शब्द को, आवाज को, वचन को सुनने से, ये नहीं कि जब हम सुनते हैं तब हम उसके बारे में समझ जाते हैं। समझना तो जरूरी भी है, मगर समझने से, धैर्य आने से। मैं एक और उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूं। साउथ कोरिया में जब कलीसिया बढ़ोतरी प्राप्त करने के लिए प्रभु ने अपने अनुग्रह को उंडेल दिया, तब मालूम है क्या हुआ? 3 बच्चे लोग, एक्चुअली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरे नेशनल अटेंशन को खींचते हुए एक काम किया। उन्होंने सबसे कहा कि हम पानी पर चलने जा रहे हैं, और यून नदी जो है उसके किनारे सब लोग आ गए। सब लोग आकर बोलने लगे, ठीक है हम देखते हैं किस प्रकार ये 3 लोग इस नदी के पार पानी पे चलते हुए जाएंगे। सब लोग फोटो खींचने के लिए आए थे, सब लोग एक साथ खड़े हो गए, और कहा गया है कि ये 3 लोग बहुत प्रार्थना करने के बाद बोले हम विश्वास करते हैं कि इस पानी पे हम चल सकते हैं। और उस पानी पर चलने के लिए पैर उठाकर तीनों लोग पानी में डूब के मर गए। और पूरे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस ये था कि देयर गॉड कुड नॉट सेव देम, उनके परमेश्वर उनको बचा नहीं सके। क्या परमेश्वर की प्रॉब्लम है? नहीं, उनके अंदर जो विश्वास नहीं था, मगर उन्होंने खुद धैर्य ले लिया और आने लगे। विश्वास हमारे धैर्य से नहीं आता, मगर जब प्रभु हमारे अंदर उंडेल देते हैं तब विश्वास आता है। और जब मेरे अंदर विश्वास है तो जो कुछ मैं करता हूं सफल हो जाता है। अगर मेरे अंदर विश्वास नहीं है, पूरे धैर्य के साथ अगर लाल समुद्र में मैं चलूं तो क्या होता है? लाल समुद्र में डूब जाएंगे। अगर मेरे अंदर विश्वास है मगर धैर्य भी नहीं है, लाल समुद्र से मैं जा सकता हूं। पत्रोस बोलते हैं, अगर आप है प्रभु तो मुझसे बोल आने के लिए, अगर आपके वचन से मेरे अंदर आपके शब्द से मेरे अंदर विश्वास आ गया तो मैं पानी पे भी चल सकता हूं। अगर हम धैर्य के साथ काम करेंगे, काम नहीं होता। धैर्य भी जरूरी है, मगर बहुत जरूरी क्या है? हमारे अंदर विश्वास आना है। और विश्वास
आत्मिक तौर से प्रभु उंडेल देते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है। मैंने ये विश्वास के बारे में क्यों कहा? क्योंकि हमें यह समझना है कि विश्वास जिस प्रकार एक वस्तु है जो हमारे अंदर प्रभु उंडेल देते हैं, उसी प्रकार अनुग्रह भी प्रभु स्वर्ग से उंडेल देने वाला एक वस्तु होता है, वस्तु के समान, अर्थात आत्मिक वस्तु होता है। एक और बात मैं बोलकर समझाना चाहता हूं। मेरे अंदर एक आइडिया है कि मैं एक मेज बनाऊं, और मेज के बारे में मेरे अंदर पूरा आइडिया है। ये तो भावना नहीं है, मगर मेरे अंदर आइडिया है, सोच विचार है। तो मैं सोचता हूं इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई और इतनी ऊंचाई पर इस प्रकार का एक टेबल बनाऊं। सब मेरे अंदर आइडिया है। मैं अगर आंख बंद करूं तो ये अपने मन में देख भी सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर आइडिया है, सोच विचार है। मगर जब तक उसका वस्तु, जब तक उसका सब्सटेंस मेरे हाथ में नहीं आता, तब तक मेज बस मन में सोच विचार के समान रहता है। जब मेरे पास उसके लिए जो लकड़ी है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, सब कुछ आ गया, जब वस्तु आ जाती है, तब मेरे पास मेज का एक सच में मेज का एक अर्थ, सच में मेज मेरे हाथ में आ जाता है। उसी प्रकार मेरे अंदर जो धैर्य है, सब कुछ बहुत जरूरी है, मगर जब विश्वास आ जाता है तब मेरे जिंदगी में काम शुरू हो जाता है। और ये विश्वास के बारे में हमें ये बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि विश्वास हमारा नहीं है। क्या एक और बार मैं बोल सकता हूं? विश्वास हमारा नहीं है। विश्वास स्वर्ग से प्रभु हमारे अंदर डाल देते हैं। मैं धैर्य ले सकता हूं, मैं भावनाओं को संभाल सकता हूं, मैं सोच विचार को समझ सकता हूं, मैं सोच विचार इस प्रभु के वचन के अनुसार मैं अरेंज कर सकता हूं, सब कुछ ठीक है। मगर विश्वास, जो काम करने वाली विश्वास है, मैं अपने प्रयत्न से कभी नहीं उसको ला सकता, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास कभी भी मैं नहीं ला सकता। मगर विश्वास के बारे में कहा गया है, द फेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का जो विश्वास है, परमेश्वर के अपने अपने कब्जे में, अपने साथ जो परमेश्वर ने विश्वास स्वर्ग में रखा है, वो जब हम वचन सुनते हैं तब हमारे अंदर उंडेल देते हैं। जिस प्रकार एक पानी को एक मग से लेकर ग्लास में उंडेलते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग से जब हम वचन को सुनते ही अपने मन को खोल देते हैं, तब प्रभु अपने स्वर्ग से हमारे अंदर विश्वास को उंडेल देता है। जब विश्वास हमारे अंदर आ जाता है, विश्वास के काम हम कर सकते हैं। मगर उसी प्रकार अनुग्रह के बारे में हम कहें तो अनुग्रह एक भावना नहीं है, एक सोच विचार नहीं है, एक निर्णय नहीं है, मगर अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस इज अ स्पिरिचुअल सब्सटेंस। ऐसा एक वस्तु है जो हमारे अंदर प्रभु उंडेल देता है। मैं आने वाले दिनों में, प्रभु की इच्छा है तो इस अनुग्रह के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूं। तो अनुग्रह प्रभु हमारे अंदर बरसा देते हैं, अनुग्रह प्रभु हमारे अंदर उंडेल देते हैं। तो किस प्रकार हम अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं, आने वाले दिनों में हम सोचेंगे। मगर जो वचन को हमने पढ़कर शुरू किया, उसकी ओर एक और बार हम जाना चाहते हैं। यूना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमारी आत्मा की उद्धार के लिए आपने अनुग्रह प्राप्त किया है? अगर वो अनुग्रह आपने प्राप्त नहीं किया तो आप विश्वास भी नहीं प्राप्त कर सकते, और आप उद्धार, अपने आत्मा में उद्धार भी नहीं प्राप्त कर सकते। हम धन्य हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो अनुग्रह प्रभु ने हम पर उंडेल दिया ताकि हम विश्वास करें। कल एक प्रभु के दास सेवकाई कर रहे थे और कह रहे थे कि जो लोग विश्वास करते हैं कि एक कुमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं तो ये विश्वास करना असंभव है। मगर अगर अनुग्रह हम पर है तो हम सच में विश्वास कर सकते हैं कि एक कुमारी के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। और प्रभु का वचन कहता है कि मुर्दों में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे। क्या कोई जो सोच सकता है, विश्वास कर सकता है कि 3 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर जिंदा हो गए? अरे, विश्वास करने के लिए असंभव है। मगर जो हमारे अंदर वो अनुग्रह प्रभु ने उंडेल दिया है, वो विश्वास कर सकते हैं
कि प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि दोबारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, और जो हम लोग उन पर विश्वास करते हैं, हम एक क्षण में हम रूपांतर प्राप्त करके हम प्रभु के ओर, प्रभु हमें ले लेगा। क्या जो लोग अनपढ़ है, क्या वो भी विश्वास कर सकते हैं? इस प्रकार की जो मूर्खता है, हाँ, संसार की दृष्टि में ये मूर्खता है, मगर जिन लोगों ने वो अनुग्रह को प्राप्त कर लिया है वो विश्वास कर सकते हैं, हाँ जरूर उस झुंड में मैं भी रहूंगा कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर होके आएंगे, मैं भी उस संग में उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं भी बादलों पर होकर प्रभु के साथ रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बुद्धि के पार, ये हमारे समझ के पार, ये हमारे सोच विचार के पार, हमारे ज्ञान के पार प्रभु हम पर जो अनुग्रह को उंडेल देता है, तब हम इसको विश्वास कर सकते हैं। मगर इधर हम रोकना नहीं चाहते। जब तक प्रभु हमारे अंदर उतना ही बस अनुग्रह उंडेल देता है, बस हम उतना ही प्राप्त कर सकते हैं। मगर जिंदगी के हर राहों में, हर वक्त में हमें सब कुछ अनुग्रह और आशीष प्राप्त करने के लिए ये अनुग्रह को प्रभु उंडेलना बहुत ही जरूरी है। और मैं भी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं कि प्रभु हमारे अंदर वो अनुग्रह को उंडेल दे। आने वाले दिनों में हम अनुग्रह के बारे में और भी सीखना चाहते हैं। जरूर हमारे साथ बने रहें। आए आंख बंद करें और प्रार्थना करें। प्रभु, जो हमने आपके वचन से आज मनन किया कि हमारे अंदर जो अनुग्रह है, ग्रेस जो आप उंडेल देते हैं, हमने वो अनुग्रह को प्राप्त किया ताकि हम आपके नाम पे विश्वास करें और अनंत काल के जीवन और उद्धार को प्राप्त करें। और हमने ये विश्वास किया है कि आपने हमारे जिंदगी में आज अनुग्रह को उंडेलने के लिए एक द्वार खोल दिया है। हम आज एक साथ आपके मुंह की ओर अपने दृष्टि को उठाते हैं प्रभु, अपने आंख आपकी ओर उठाते हैं। हमारी विनती यह है कि हर व्यक्ति के अंदर और हर भवन में आपके अनुग्रह को भेज दे प्रभु, आपके अनुग्रह को उंडेल दे प्रभु, जो हम अपने प्रयत्न से कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जो आप हमारे ऊपर दया करते हुए, हमारे प्रार्थना को सुनते हुए, आपके अधिकार के द्वारा, आपके काम के द्वारा हम वो अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। हम वो अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आपके चरणों पे अपने आप को भेंट कर देते हैं। हमारी प्रार्थना और विनती सुन प्रभु, आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हो जाए प्रभु, यीशु मसीह के महिमा के लिए सब कुछ हो जाए, आपके नाम की महिमा के लिए सब कुछ हो जाए, और वो सब हमारे आशीष का कारण हो जाएगा। हम जानते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब हम गीत गाकर प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। एक सुंदर संदेश के बाद ये पर समय है परमेश्वर के राज्य में कुछ निवेश करने का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब हम परमेश्वर के राज्य में विश्वास के साथ कुछ अगर निवेश करेंगे, परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर आपके जीवन में बहुत आयती से आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए उदारता से, उत्साह से, संतोष मन के साथ हम उसके राज्य में कुछ निवेश करते हैं और गीत गाकर उसकी आराधना करते हैं। कहेंगे यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। जी हाँ, और कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का है। गीत को गा के उसकी आराधना करेंगे। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान को दिया। दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का किया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मुआ। इसलिए यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जैसे सब पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जैसे सब पाते उद्धार। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ यीशु का नाम सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार।
के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमां के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। ओ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। वो दुनिया में आया, अपना लहू इस निभाया, ताकि हम सब क्या होए, लज़्ज़त पाने पाए। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का किया। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिदिया जहान का किया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। ओ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। ओ यीशु का नाम है सारे जमीन पर जैसे सपाटे उधार। एक सुंदर आराधना परमेश्वर ने हमें दिए, वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किए। इस दिन प्रभु की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिए। इस हफ्तों की सूचनाओं के लिए फैमिली प्रेयर चलाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता की है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक नहीं जुड़ पाए, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया करके नीचे दिए गए इस नंबर पर आप अपना नाम और जिस जगह से आप मैसेज कर रहे हैं, अगर आपका नाम और आपकी जगह के नाम अगर आप टाइप करके भेज सकते हैं तो आपको भी इस मीटिंग में जोड़ने के लिए हम चाहते हैं। तो कृपया करके आप टाइप करिए। अगर आपकी हिंदी कलीसिया की कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कृपया करके इसी नंबर पर आप अपना डाउट्स क्वेरीज डाल सकते हैं, तो हम लोग रिप्लाई करने के लिए हम चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज प्रार्थना करके शुरू करते हुए वक्त से हमारी गीत में, स्तुति आराधना में, वचन मनन करने वक्त और हर क्षण प्रभु की पवित्र आत्मा हम पर मंडराती रही और प्रभु ने जो कुछ हमारे अंदर उंडेल दिया है आने वाले एक हफ्ते में हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। आए प्रार्थना करें रखवाली के लिए, संरक्षण के लिए और हमारे जिंदगी में प्रभु की आत्मा हम पर हर काम करने के लिए अपने आप को सौंप दें। आंख बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करके शुरू करते हुए वक्त से लेकर इस क्षण तक प्रभु आपने हमारे जिंदगी में जो कुछ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उंडेल दिया है, आपके वचन के रोशनी और उजियाला के द्वारा हमें आपने सिखा दिया है और बता दिया, सबके लिए धन्यवाद। सबसे ऊपर हम ये मांगते हैं कि आपके नाम की महिमा हो जाए, आपके दिल, आपके मन हम में प्रसन्न हो जाए। प्रभु हमारे जिंदगी में जो कुछ आपने उंडेला है सबके लिए धन्यवाद। आने वाले एक सप्ताह हमारे जिंदगी में आशीष का कारण बनने के लिए अपने आप को सौंप देते हैं। रखवाली दे, चंगाई दे, हर एक व्यक्ति को जो कुछ आज जरूरी है सब कुछ देते हुए आपके नाम की महिमा के लिए हम पर आपके पवित्र आत्मा को भेज दे। प्रभु सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। थैंक यू जीसस। जब तक आप वापस मिले तब तक आपके नाम की महिमा के लिए हम सबको संभाल ले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अब पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह की कृपा, अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन।